लेकिन ये कब संभव है? कब संभव है? जब किसी को पता चलेगा, मालूम होगा कि लगभग आपकी उम्र के बच्चे रहते हैं, क्योंकि वो गलत है। ठीक है, तो इससे भी बचने का वो है कि अगर आपके आसपास ऐसा होता है तो आपको अपने से बड़े लोगों को जानकारी देना है। ठीक है, क्योंकि इसका भी कानून बना है कि जो बाल मजदूर कि चलो बेटा मैं तुमको घुमाने लेके जा रहा हूँ और वो आपको किसी और के पास पैसा लेके भेज देगा, आपको मालूम ही नहीं चलेगा। इसलिए हर व्यक्ति के साथ आपको कहीं निकलना भी नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर भी आपने सुना होगा कि अच्छा नहीं सुना, कहीं होटल में कभी गए मम्मी पापा लोग के साथ चाय पानी पीने, नाश्ता करने, कोई तीर्थ स्थल घूमने, सुने हो कि नहीं? और घर जाते हैं तो टीवी वगैरह भी देखते हैं, यहाँ भी टीवी देखते हैं, तो कभी समाचार वगैरह देखते हैं आप लोग कि मनोरंजन ही लेते हैं? मनोरंजन, ठीक है। तो इसमें बहुत से राज्य है जहाँ से बच्चों की कब दंड मिलेगा? अगर आप में या जो भी कोई अगर बताएंगे तभी वो क्या होगा, है ना, उसे दंड मिलेगा। ठीक है, आदिवासी क्षेत्रों में, चौथा है आदिवासी क्षेत्रों में आश्रम शाला में बच्चों के साथ होने वाली समस्याएं। ठीक है, जैसे आप यहाँ रहते हैं वैसे ही गांव जो उन बच्चों को रखा जाता है, लेकिन वहाँ ठीक से खाना नहीं दिया जाता है। जैसे मान लीजिए जिस रूम में 10 बच्चों को सोना चाहिए वहाँ 15 से 20 बच्चों को सुला दिया जाता है रहने के लिए। फिर कई बार बच्चों से घर का आश्रम यानी कि जो बच्चे हैं वो शिक्षक वगैरह रहते हैं तो वो लोग उन बच्चों को दंड देते हैं। दंड मतलब मारपीट करना, है ना। तो मतलब कि अगर लड़की वाला छात्रावास है या इस तरह से वहाँ की लड़कियों के साथ भी बहुत पढ़ें या जानकारी लिए तो 6 प्रकार का हमारा मौलिक अधिकार है, वो तो हमें क्या करना है, लेना ही है ना। जैसे कि पहले क्या था, याद है, समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शिक्षा का अधिकार, और आप पीछे वाले लोग बोलो सामने वाले लोग से क्या किया बेटा, डर लग रहा है क्या? हाँ बेटा, अपना धार्मिक यानी आप जिस जात धर्म से हो उस जात धर्म को मानना आपका अधिकार है। आपको कोई जबरदस्ती किसी और धर्म के बारे में परिवर्तन करने की कार्यक्रम से है। और शासन ये चाहती है कि हर एक बच्चे को जो है शुरू से जो उनकी उम्र होती है 10 साल से शुरू होती है, इसमें अगर हर प्रकार की शिक्षा दी जाए तो भविष्य में बहुत अच्छे नागरिक बन सकते हैं। इसके लिए हम लोग सरकारी स्कूलों में बाल सहयोगी के रूप में चयन करते हैं, बाल सहयोगी की बैठक लेते हैं, जिसमें हर एक क्लासेज जैसे 6वीं से है, 6वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को इसमें जोड़ा जाता है। फिर हमारे पास अलग अलग इसके बिंदु होते बात करने का। जैसे कि अगर हम पहले बात करें तो हमने बच्चों में घर में जो होने वाले भेदभाव होता है लड़की लड़का में, उस पर बात की, लिंग भेद पे बात किए थे, जेंडर पे बात किए थे। ठीक है, उसके बाद दुर्घटना पे बात किए थे कि किस प्रकार से दुर्घटना अधिक बढ़ रही है। इस बार के बाल सहयोगी की बैठक में है बच्चों के अधिकार। तो हम बच्चों को बता रहे हैं कि उनका मौलिक अधिकार क्या क्या है और वो किन किन बातों की जानकारी रख सकते हैं कि अगर मान लीजिए उनको स्वतंत्रता का अधिकार है लेकिन उनको रोका टोका जा रहा है कि आपको ऐसा नहीं बोलना है, आपको ऐसा भाषण नहीं देना है, लेकिन वो इसका विरोध कर सकते हैं क्योंकि हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, भाषण देने का अधिकार है। समानता का अधिकार इसमें भी है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, वो सामान्य रूप से उनको जीने का समानता का अधिकार है। वैसे ही है शिक्षा पाने का अधिकार, हर एक बच्चे को शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। फिर इसी में आपका होता है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि एक नागरिक जो है अपने पूरे देश में बिना रोक टोक के जा सकता है और वहाँ उन्हें जाने में कोई समस्या नहीं होता। ऐसे हम बच्चों को इसलिए बता रहे हैं कि उन्हें अभी से मालूम हो जाए कि आगे चल के अगर वो कोई जॉब करना चाहते हैं कोई दूसरे राज्य में तो वो उनको स्वतंत्रता के बारे में मालूम होना चाहिए। फिर वो होता है शोषण का अधिकार। शोषण के अधिकार में बच्चों के साथ जो गलत किया जाता है, आजकल सारे लोग न्यूज़ में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आसपास होता है, तो उनको उसका विरोध करना हम लोग सिखा रहे हैं
कि अगर ऐसा आपका शोषण है तो आपको क्या करना, उसका विरोध करना। फिर होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का पूरा अधिकार है। यदि उनको किसी रूप से कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है कि आप ये वाला चीज़ पढ़िए, किसी और धर्म के बारे में आगे बढ़िए, तो वो बच्चा मना कर सकता है। फिर वैसा होता है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। हर व्यक्ति अपने हिसाब से, अपने जाति धर्म के हिसाब से, जो जैसे उसे आज़ादी मिली वो इस हिसाब से अपने संस्कृति को, धर्म को जीवित रख सकता है। इसके लिए भी कोई रोक टोक नहीं हुआ है। फिर होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो संवैधानिक है, अगर व्यक्ति का जो मूल अधिकार उसे नहीं मिलता है तो वो उसके लिए न्यायालय की शरण में जा सकता है। अभी हमारा जो मेन उद्देश्य है बाल अधिकार के बारे में बात करना, क्योंकि देखो बाल अधिकार इसलिए है कि वो कई बार बच्चे लोग छात्रावास में रहते हैं, कई स्कूलों में जाते हैं, तो उसमें होता है कि वहाँ भी उनसे भेदभाव किया जाता है। तो हम उस भेदभाव को ना हो, और हो रहा है तो वो कैसे दूर करेंगे, इसके लिए हम उनको बता रहे हैं। साथ ही सुरक्षा का अधिकार होता है, जिसको संरक्षण कहते हैं। जैसे घर पे है तो माता पिता संरक्षण करते हैं, और छात्रावास वगैरह में है तो उनके अधीक्षक या अन्य कोई व्यक्ति है जो उनकी सुरक्षा का दायित्व रखते हैं। फिर होता है सहभागिता का अधिकार। हर एक बच्चे अपने आपस में बातचीत करके अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। उसी प्रकार होता है विकास का अधिकार। हम इसमें ये बता रहे हैं कि अगर बच्चा ये सारे अपने अधिकारों का अगर ध्यान देता है तो उसके व्यक्तित्व का बहुत अच्छे से विकास होगा। इसमें एक और चीज़ आया था कि बच्चों का यौन शोषण। देखिए अभी ना हम ज़्यादातर देख रहे हैं कि लड़की तो हो ही रही है शोषण का शिकार, लेकिन लड़कों के साथ भी होता है। तो बच्चे कैसे खुल के बताएं? अगर पेरेंट्स के पास है तो पेरेंट्स को बताएं, और यदि किसी छात्रावास में या कहीं रह रहे हैं तो वो अपने जो अधीक्षक है, सर है या मैडम है, वो उनको बताएं, ताकि उनके ऊपर जो होने वाले शोषण उससे रोक लगा सके। इसके अलावा होता है बच्चों का व्यापार, जैसे कि छोटे बच्चों को बरगला के, झूठ बोल के, चॉकलेट का या कोई अच्छे जगह दिखाने के नाम पे उनको ले जाया जाता है और वो दूसरे लोगों को बेच देते हैं बाल मजदूरी कराने के लिए या किसी और तरीके के लिए। तो ये सारी चीज़ को हम बता रहे हैं ताकि बच्चों को कौन व्यक्ति कैसे बात कर रहा है इनको समझ आना चाहिए, ताकि वो गलत व्यक्तियों के हाथ में ना जाए। जी शुभ नाम? जी देवकी वर्मा, मैं शहरी कार्यक्रम मितानिन कार्यक्रम से हूँ, एरिया कोऑर्डिनेटर।